दुश्मनों की रोने की तारीख निश्चित हो चुकी है, क्योंकि कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज जो आप पर ढैया लगाए हैं इस समय पर, उनका एक बड़ा फैसला मीन राशि के दर्शकों के साथ होने वाला है। अब सजा उनको मिलेगी जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपके जीवन को बर्बाद किया, जिन्होंने आपको रुलाया। ऐसे व्यक्ति रोते हुए नजर आएंगे। वो तारीख कौन सी होगी? वो तारीख होगी 27 जुलाई 2026 और इससे लेकर 11 दिसंबर तक शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव का फल देंगे। एक एक बात की चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा और कैसे होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है, जो रियलिटी है, जो सच है, मैं वही आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आपको कुछ भी बचत नहीं हो पाई है, अभी तक आप सक्सेस नहीं जीवन में हो पाए हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमसे करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए सीधा सीधा इस चार्ट बोर्ड पर आते हैं। देखिए आपके शनिदेव महाराज कहां पर विद्यमान हैं? आपके ठीक लगन भाव पर हैं। सबसे पहला जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, वो सबसे पहला प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? देखिए आपके कौन से भाव? लगन भाव। जैसा हमने आपको बताया, लगन भाव पर शनिदेव महाराज वक्री होंगे तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, जैसे आपकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उन लोगों की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो सही सलामत शरीर थे और अचानक से कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कष्ट उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उनको काफी राहत मिलती हुई इस बीच में नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सामाजिक स्तर, समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ लिख कर रख लीजिएगा, जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा पास नहीं हो पा रहा था, या अन्य कोई किसी प्रकार की समस्या चल रही थी और विदेश जाना चाह रहे थे, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी आप नहीं जा पा रहे थे, तो उन लोगों का वीजा पास होता हुआ नजर आएगा। या जो लोग फॉरेन में ही हैं, विदेश में ही हैं, तो उनके पद में प्रमोशन होने वाला है, सैलरी बढ़ने वाली है, अपना व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में वृद्धि होने वाली है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपके दुश्मन रोते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 12वां भाव स्वप्न का भाव होता है आपके, तो कोई स्वप्न आप देख रहे थे, कोई सपना, जैसे कहते हैं ना कि हाँ मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, और वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा था तो ऐसे वो कार्य आपका संभवतः ही पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जीवन में आपके रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही थी, बहुत ज्यादा आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही आपको रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके ठीक कौन से भाव? आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज का वह ये भी मिलेगा कि समाज के अंतर, जैसा हमने आपको बताया ना कि समाज के अंतर्गत मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ इच्छाएं जो आपकी है ना, कोई इच्छा आपकी है और बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो वह इच्छा आपकी संभवतः ही पूर्ण होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और देखने को मिलेगा। जो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, हर कोई भी मतलब जीवन में दुख के अलावा कुछ था ही नहीं, जो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे और दुख के कारण अपने ये मन कर रहा था कि अब हम सुसाइड कर लें, मर जाएं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, तो संभवतः ही मान के चलिएगा ऐसे लोगों के जो अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से ये सोच रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव संभवतः ही देखने को मिलेगा। अब देखिए शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टियां शनिदेव महाराज के पास में? तृतीया दृष्टि है जो आपके तृतीया भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका साहस, आपके अंदर एक ऊर्जा, आपके अंदर एक एनर्जी ये बढ़ती हुई नजर आएगी। छोटे भाई बहनों से जो आपके छोटे भाई बहन हैं,
इनसे आपका स्नेह प्रेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी तरफ से स्नेह प्रेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। उनकी तरफ से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आपके अंदर एक साहस, आपके अंदर एक ऊर्जा, आपके अंदर एक एनर्जी, यानी कोई भी कार्य कर रहे थे तो उसमें आपका काम में मन नहीं लग रहा था। मतलब ये लग रहा था कि यार छोड़ो बाद में कर लेंगे, छोड़ो बाद में कर लेंगे, ऐसा लग रहा था। अब अपने आप काम पर आपका बहुत अच्छा फोकस बनता हुआ नजर आएगा। आप अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से, ईमानदारी से करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय हो, आप व्यवसाय करते हो, चाहे नौकरी करते हो, खेती बाड़ी करते हो, आप XYZ कुछ भी करते हो, जिसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आपके अंदर एक धैर्य, जो अभी तक जो ये था ना कि ये काम हमारा अभी हो जाए, ये कार्य मेरा अभी हो जाए, ये काम मेरा अभी हो जाए, तो धैर्य पूर्वक अंदर से जो है ना एक शांति आपको देखने को मिलेगी। अभी तक जो आपको अंदर से शांति आपको नहीं मिल रही थी ना, वहां शांति आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि शनिदेव महाराज के पास और एक दृष्टि है जो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में आपके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो संभवतः ही वह लड़ाई झगड़े आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। यानी पत्नी के साथ में छोटी छोटी बातों पर तू मैं ये चीजें आपकी बहुत दिनों से हो रही थी, तो संभवतः ही यह आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगे। जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, यानी कि रिश्तों से संबंधित परेशानियां चल रही थी, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो संभवतः ही उनके उत्तम अच्छे रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। किंतु यहाँ पर कुछ चीजों का आपको सावधानी भी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है? पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखने हैं। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ आपको रिलेशन जो है वो अच्छे बनाकर रखने होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दैनिक आय में आपके, यानी कि रोजाना की आपकी आय में, दैनिक आय में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। दैनिक आय में आपके वृद्धि बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि शनिदेव महाराज के पास और एक दृष्टि है जो आपके कर्म क्षेत्र, व्यवसाय तथा व्यापार के भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको सबसे पहले कर्म का फल, आप जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको पूर्ण तरीके से फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अर्थात जो आपके कर्म का, आपके मेहनत रात दिन कर रहे हैं और मेहनत का फल ही नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आप किसी प्रकार का, कैसा भी आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं, कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था और नहीं आपका बन रहा था, वह सरकारी कार्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में किसी ने आप पर मिथ्या दोष, झूठा दोष लगाया कि हाँ, जो आपने कोई काम किया नहीं गलत, फिर भी आप पर लोगों ने झूठा दोष लगा दिया, जिसके कारण समाज के अंतर्गत आपकी मान प्रतिष्ठा कम हो गई, तो वह मिथ्या दोष, झूठा दोष का जो पर्दा है वह पास होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है? खान पान पर आपको ध्यान रखना है। अंदर से डर और चिंता को निकाल कर बाहर रखना है। ये नहीं सोचना है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखने होंगे और व्यवसाय के क्षेत्र में अंधा सौदा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और कुछ उपाय करने हैं, जैसे शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं, ठीक है। दूसरी चीज, संध्या के समय शाम को ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं आप? असहाय व्यक्ति, वृद्धहीन व्यक्ति या नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करवाएं या काले वस्त्र दान करें। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन शाम को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या बजरंग माण का पाठ करें। इसे करने से 100% लाभ अवश्य ही आपको होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।